हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर और पिछले कुछ सालों में पूछा गया प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे क्वेश्चन जो इंक्लूड है जो आपकी किताब में और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो की मदद से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सही जवाब हो जाएगा हमारा रेशम मार्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया। सही जवाब हो जाएगा हमारा अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। सही जवाब हो जाएगा हमारा औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से मुख्य रूप से भेजे जाते थे। सही जवाब हो जाएगा हमारा पश्चिमी क्षेत्र से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट यानी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किस दशक में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण हुआ। इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जियोग्राफी या इतिहास अगर फ्यूचर में जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम तो देंगे ही आप, ऐसे तो है नहीं कि 10th पर ही पढ़ाई ठप करने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें याद आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ जो पहले पढ़ा हुआ था ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अभी आपको काम आएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरोपीय संघ। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिकंदर द्वारा। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। सही जवाब हो जाएगा हमारा 18वीं शताब्दी से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुबंधित मजदूरों को। भारत में अकाल कब पड़े थे जो वैश्विक आर्थिक बदलाव का कारण बने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1850 से 1920 ईस्वी में भारत में अकाल पड़ा था और आर्थिक बदलाव भी हुए। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फांसीवादी नाजीवादी शासन। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्रिटेन में। आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। सही जवाब हो जाएगा हमारा अमेरिका पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी। सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत।
और ये बताइए यहाँ पे IMF है जो है इंटरनेशनल, M से हो जाएगा मनी और F से हो जाएगा फंड। विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1995 में। गिर मीडिया मजदूर मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए विदेशों में ले जाए जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गन्ने एवं अन्य नकदी फसलों के बागानों में कृषि हेतु। प्राचीन काल में रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन से। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी व्यापारिक मार्गों पर किसका नियंत्रण हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुर्की का। 19वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर मानव का सबसे बड़ा विस्थापन किस रूप में हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुबंधित श्रमिकों का प्रभाव पड़ा। धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी ने। वाणिज्यिक क्रांति का मुख्य आधार क्या था? सही जवाब हो जाएगा हमारा व्यापार, मुद्रा और बैंकिंग का विस्तार। क्रिस्टोफस कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1492 में। और यहीं बात करें तो भारत की खोज कब हुआ? 1498 में। और किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। आधुनिक काल में वैश्विक बाजार का स्वरूप किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर के जाल पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन विश्व का विस्तरीय वित्तीय केंद्र किस शताब्दी में बना? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19वीं शताब्दी में। कच्चे कपास का निर्यात भारत से ब्रिटेन को किस क्रांति के दौरान तेजी से बढ़ा? सही जवाब हो जाएगा हमारा औद्योगिक क्रांति पे। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ यानी मक्का कानून क्यों समाप्त किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के भारी दबाव के कारण। आर्थिक महामंदी के कारण भारत की किस फसल के निर्यात पर सबसे बुरा असर पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटसन यानी जूट पर। न्यू डील नामक आर्थिक नीति किसने लागू की थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने। ब्रिटेन वुड्स ट्वीस किन दो संस्थाओं को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा IMF और विश्व बैंक को। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के तहत किसका स्वतंत्र प्रवाह होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा इनमें से सभी का। इसमें क्या होगा? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण में पूंजी का होगा, वस्तु और सेवाओं का होगा, प्रवाह तकनीकी और श्रम का होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा चीन को। रेशम मार्ग कहाँ कहाँ को
आपस में जोड़ता था। सही जवाब हो जाएगा हमारा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, हो से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था जहाँ गिरमिटिया मजदूर संस्कृति साझा करते थे। सही जवाब हो जाएगा हमारा त्रिनिदाद में। चटनी म्यूजिक किस देश में गिरमिटिया मजदूरों के बीच लोकप्रिय हुआ था। सही जवाब हो जाएगा हमारा त्रिनिदाद और गुयाना में। महान विख्यात लेखक वी.एस. नायपॉल किनके वंशज थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गिरमिटिया मजदूरों के। विश्व बाजार के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी लागू हैं। अब इसमें लाभ क्या क्या हुआ था कि नई तकनीकों का हस्तांतरण हुआ, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, उपकरणों को आधुनिक और वस्तुएं का मिलना हुआ। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद किस देशों को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन को। उन्नीस की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कृषि उत्पादनों का अत्यधिक उत्पादन। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने और कब किया था। सही जवाब हो जाएगा हमारा जॉन विलियमसन ने किया था 1990 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेनेवा में। ये जो WTO जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो W से हो जाएगा वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। सार्क अथवा दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ। अगर पूछे कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ तो ये हुआ है काठमांडू में। काठमांडू में। अगर पूछें तो काठमांडू किसकी राजधानी है तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। ये चीज़ तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। G8 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1975 ईस्वी में G8 की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग UN जो लिखा है ना, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1945 ईस्वी में। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना चलाई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्शल योजना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा 4, 5। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए ब्रिटेन ने कौन सी नीति अपनाई थी। सही जवाब हो जाएगा हमारा आयात शुल्कों को बढ़ाना और सामाजिक वरीयता देना। साम्राज्यवाद का विस्तार विश्व बाजार के विकास के साथ कैसे जुड़ा था। सही जवाब हो जाएगा हमारा औद्योगिक देशों को कच्चे माल और बाजारों की जरूरत थी। वह कौन सा देश है जिसने 1930 की मंदी में अपनी मुद्रा का स्वर्ण मान नहीं छोड़ा। सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्रांस ने। भारत ने अनुबंधित मजदूरों को मुख्यतः किन देशों में भेजा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैरेबियाई द्वीप जिसको बोलते हैं त्रिनिदाद और
गुयाना, मासीसन, फिजी ये सभी देशों में भेजते थे गिरमिटिया मजदूर को। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हो, कंट्रोल करता हो। आर्थिक महामंदी के दौर में किस देश ने आयात शुल्क में रिकॉर्ड वृद्धि की थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा अमेरिका ने। आर्थिक मंदी तो आया था लेकिन सबसे ज़्यादा आयात किया अमेरिका ने और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा बना। वैश्वीकरण के कारण आम लोगों के जीवन पर क्या नकारात्मक निगेटिव प्रभाव पड़ा? सही जवाब हो जाएगा हमारा छोटे कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, रोजगार की असुरक्षा बढ़ी, आर्थिक समानता में वृद्धि हुई, यानी सभी का प्रभाव पड़ा था, निगेटिव इफेक्ट। औपनिवेशिक काल में भारत से कौन सी वाणिज्यिक फसलें निर्यात की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा नील और अफीम की। सेंचुरी 21 या आधुनिक वैश्वीकरण ने किस क्रांति को जन्म दिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्रांति की। भूमंडलीकरण के कारण विश्व के सभी देश आपस में क्या हो गए? सही जवाब हो जाएगा हमारा परस्पर निर्भर और निकट आ गए, यानी एक दूसरे देशों से कनेक्टेड होने लगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंड्रिया शहर किस सागर के तट पर बसा हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर पे। इस वीडियो में हमारा टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।